A very warm good afternoon and Jai Hind to all. I hope you all are healthy and taking good care of yourself. So, dear student, as your PTs are about to start from 24th, so I hope you have done your revision thoroughly and have done practice of maths also. So, dear students, this is your video turn, and today I am going to send the lesson number 1 video. And this is the first part only, in which we are going to cover first story of lesson number 1. Lesson number name is I Had Ego, Super Ego, right? So first story is of King वीर सेन. ये स्टोरी जो है किसकी है? ये है हमारे किंग वीर सेन की. जो हमारे किंग हैं ये इनकी. अब इनका क्या रोल है इसमें? सबसे पहली बात, उनका बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड किंगडम है, यानी कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है. एंड ही इज़ हैप्पी विद हिज अचीवमेंट्स ऑल्सो. इन्होंने जो भी अचीव करा है वो उससे खुश भी बहुत है. बट नाउ व्हाट, कि अब उन्हें और क्या चाहिए भाई? इनका किंगडम इतना अच्छा है, हर जगह फैला हुआ है, एंड हिज अचीवमेंट मतलब ही इज़ हैप्पी विद हिज अचीवमेंट्स ऑल्सो. नाउ व्हाट लेफ्ट? एक चीज़ रह गई है, दैट इज़ ही एस्पायर्ड मीन्स उनकी इच्छा है to get some spiritual enlightenment. Spiritual enlightenment means he wants to learn something which is spiritual. भगवान का रास्ता जो होता है या भगवान के बारे में या भक्ति भाव जो बोलते हैं वो ये सब सीखना चाहते हैं, स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, राइट? सो फॉर दैट ये क्या करते हैं? What does he do? क्या करते हैं ये? He told his minister to look for a spiritual person to guide him. वो मिनिस्टर को बोलते हैं जाओ मेरे लिए कोई एक स्पिरिचुअल पर्सन ढूंढ के लाओ. स्पिरिचुअल पर्सन मीन्स यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड अपने बुक में और यूज करा था. क्या था वो? दैट इज सेज. यस, आई नो यू रिमेंबर दैट वर्ड. तो क्यों चाहिए उन्हें वो सेज या स्पिरिचुअल पर्सन? सो दैट पर्सन कैन गाइड हिम, कैन गाइड द किंग. कि स्पिरिचुअल एनलाइट मतलब होना कैसा है, आप भक्ति भाव के रास्ते पे कैसे चल सकते हो, आप स्पिरिचुअल पर्सन कैसे बन सकते हो, राइट? सो ये सब जो स्पिरिचुअल पर्सन है वो किंग को बनाएगा. और ये ऑर्डर किसने दिया था? किंग ने. किसको दिया था? मिनिस्टर को. यस, तो हु सेड टू हुम कि यू मस्ट गो एंड फाइंड अ स्पिरिचुअल पर्सन फॉर मी. दिस king sat to minister. Yes, right. Now minister. अब minister क्या करते हैं? मिनिस्टर न्यू अबाउट ज्ञानेश्वर महाराज. मिनिस्टर जो थे वो एक ज्ञानेश्वर महाराज को जानते थे. दैट्स व्हाई ही इज वेरी हैप्पी. बट वो ये भी जानते थे कि ज्ञानेश्वर महाराज इतनी आसानी से तो नहीं आएंगे. सो व्हाट डिड ही डू? ही डिस्कस्ड विद किंग दैट महाराज जी विल नॉट कम टू द रॉयल पैलेस इजीली. देखो वो किंग को क्या बोलता है? लुक किंग, आई नो अ पर्सन, आई नो अ सेज हु कैन गिव यू द स्पिरिचुअलिटी एनलाइटमेंट, बट दैट पर्सन विल नॉट कम टू द रॉयल पैलेस सो इजीली. फिर किंग क्या करता है, या फिर मिनिस्टर को वो क्या ऑर्डर देता है? लुक नेक्स्ट. किंग क्या करता है? किंग ऑर्डर्ड मिनिस्टर टू टेक चैरियट एंड ब्रिंग सेज टू हिज प्लेस. चैरियट लेकर जाओ और उस सेज को मेरी जगह पर लेकर आओ. व्हाट डज चैरियट मीन्स? ये जो चैरियट है ये क्या है? चैरियट होता है रथ, घोड़ा, गाड़ी, बग्गी. पहले राजा महाराजा के पास ये हमारी कार थोड़ी ना होती थी, ना प्लेन होते थे, तो वो कहता था जाओ मेरी बग्गी लेकर जाओ और मेरे लिए मतलब मेरे लिए नहीं, ज्ञानेश्वर महाराज को हमारे घर पर लेकर आओ, हमारे प्लेस पर लेकर आओ. अब भाई किंग का ऑर्डर है तो मिनिस्टर को फॉलो तो करना पड़ेगा. मिनिस्टर वेंट टू हिज प्लेस. किसकी? कौन से प्लेस पे जाता है? ज्ञानेश्वर महाराज की प्लेस पे. यस. अब व्हाट डज ज्ञानेश्वर महाराज से? अगर मैं किसी के पास जाऊँ, चलो आप चलो, आपको किंग ने बुलाया है. भाई किंग ने बुलाया है तो जाना पड़ेगा. बट ज्ञानेश्वर महाराज इज अ स्पिरिचुअल पर्सन, ही इज अ सेज. लुक, आई डू नॉट नीड एनी पैलेस. ज्ञानेश्वर महाराज क्या कहते हैं? लुक, आई डू नॉट नीड एनी पैलेस. मेरे को किसी पैलेस वैलेस की जरूरत नहीं है. Your king must visit if he wants to be spiritually enlightened. तुम्हारे किंग यहाँ है अगर उन्हें spiritually enlightened होना है. और ज्ञानेश्वर महाराज जी ये बोलते हैं, see, now one question for you. Look, I do not need any palace. Who said to whom?
Think. Yes, I know your answer is right. It's Gyaneshwar Maharaj to minister. Remember the words Gyaneshwar Maharaj to minister. Okay. Sage message, minister to king. अब सेज का मैसेज क्या करता है? मिनिस्टर जो है किसको पहुंचा देता है? किंग को. अब जब किंग को ये पता चलता है तो किंग एग्री टू विजिट ज्ञानेश्वर महाराज. पता है मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ, आई होप आपने स्टोरी से पढ़ा भी होएगा कि किंग इज़ मतलब ही इज़ इफ़ ही वांट्स टू बी स्पिरिचुअली एनलाइटेड ही इज़ अ जनरस पर्सन ऑल्सो. भाई जो राजा होता है उसे पोलाइट भी होना होता है, उसे अच्छा भी होना होता है. तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि मुझे कोई चीज़ चाहिए ना, इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग फ्रॉम मी तो आई थिंक आप मेरे पास आओगे, मैं तो नहीं आऊँगी ना आपके पास. Fine, I can solve your query 100,000 times, but I will not come to your place. Why? Because you need me. I don't need you. ये चीज़ होती है ना कि भाई काम आपको है तो आप ही तो आओगे मेरे पास. That's it. ठीक है? Okay. So let's move further. अब किंग एग्री हो गए कि वो ज्ञानेश्वर महाराज के प्लेस पे जाएंगे. सो उसके बाद क्या होता है? किंग एंटर द हट. Gyaneshwar Maharaj was sitting in the next room. Message sent to Maharaj, but Maharaj told bring king in his room. King was very confused. वो मतलब बहुत confused थे. क्यों confused थे? First, किंग जब एंटर हुए तो किंग को लगा शायद ज्ञानेश्वर महाराज जी अब आएंगे मुझे वेलकम करने के लिए. भाई आफ्टर ऑल ही इज़ अ किंग, सो महाराज जी को तो आना ही चाहिए. बट ज्ञानेश्वर महाराज जी बिल्कुल अगले कमरे में बैठे हुए थे, लेकिन वो फिर भी नहीं आए. और वो क्यों नहीं आए? लेट्स सी. मैसेज सेंट टू महाराज. मैसेज चला गया महाराज जी को, बट महाराज जी टोल्ड टू ब्रिंग किंग इन हिज रूम. लेकिन महाराज जी ने क्या बोला कि मैं नहीं आऊँगा बाहर, किंग को मेरे रूम में लेकर आओ. द डोर वॉज ओनली 4 feet हाई. डोर जो था वो सिर्फ 4 feet ही हाई था. किंग एंड द मिनिस्टर हैड टू गो डाउन टू एंटर हिज रूम. जिस दरवाजे का जो दरवाज़ा होता है हमारे किसी भी रूम का, अगर वो छोटा होता है तो क्या होता है कि हमें बो डाउन करके जाना पड़ता है ना अपनी गर्दन झुकाकर. तो ऐसी वो हुआ, वहाँ पे वो 4 feet ही सिर्फ हमारा छोटा था. तो किंग और मिनिस्टर को अपना सर नीचे करना पड़ा और फिर अंदर एंट्री लेनी पड़ी. और यहाँ पर सी यू कैन सी व्हाट द महाराज जी इज़ डूइंग. ये आगे हम पढ़ेंगे, ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है. सो आई होप यहाँ तक आपको स्टोरी समझ में आई हो व्हाट वी हैव डन. ठीक है, हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने चलो सो लेट्स मूव फर्दर. हम लास्ट में स्टोरी का दोबारा से समरी लेंगे. महाराज जी वेलकम देम बाय गेटिंग अप फ्रॉम हिज सीट. जब किंग जो हैं फाइनली महाराज जी के रूम में आ गए एक्सक्यूज मी, तब महाराज जी वहाँ से उठे अपनी जगह से और उन्होंने किंग को वेलकम किया. ऑफर्ड फ्रूट्स एंड स्टार्टेड टीचिंग. उन्होंने उनको फ्रूट्स ऑफर करे और अपनी टीचिंग जो है वो स्टार्ट कर दी. सी एज यू कैन सी इन द पिक्चर, उनको फ्रूट्स ऑफर करे और उसके बाद उन्होंने अपनी टीचिंग जो है वो स्टार्ट कर दी. किंग वॉज कन्फ्यूज्ड. लेकिन वो क्यों कन्फ्यूज थे? Why he was confused? So many questions are in the mind of the king. Like, remain busy in the governance, highly impressed with Guru Darshan, great respect for Guru, done all the arrangement to bring you to the palace, yet why did you call me here? See, king ने क्या बोला महाराज जी को? First, I am very impressed with your darshan. Fine. Second, मैं अपनी गवर्नेंस में इतना बिजी रहता हूँ रोज के कामों में, एज आई एम अ किंग, सो मुझे अपनी प्रजा का ख्याल रखना पड़ता है. सो आई रिमेन बिजी इन दैट. फाइन. आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर यू. मैंने आपको अपने पैलेस बुलाने के लिए सारे अरेंजमेंट्स करे थे, बट स्टिल आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? द कन्फ्यूजन इज कि किंग ने गुरु को अपनी जगह क्यों बुलाया. वन मोर क्वेश्चन इज दिस कि मैं आपकी हट में आ भी गया एंड स्टिल यू आर सिटिंग इन द नेक्स्ट रूम टू मी, बट आप नहीं आ रहे, आप मुझसे वेलकम नहीं कर रहे. सो क्या कर सकते हैं हम? तो गुरु क्या कहते हैं उन्हें? जब इतने सारे क्वेश्चन किंग ने हमारे ज्ञानेश्वर महाराज जी से पूछे तो महाराज जी ने क्या बोला? व्हाट ज्ञानेश्वर महाराज सेड, यू केम लिविंग द प्राइड, आई एम द किंग. तुम अपने पैलेस से मेरे छोटी सी हट में आए,
ये घमंड, ये प्राइड छोड़ के कि मैं एक राजा हूँ. द वर्ड आई, मैं. फाइन. यू बो डाउन टू एंटर द डोर, और तुमने अपनी गर्दन भी झुकाई और तुम झुके भी डोर में एंटर होने के लिए. राइट. दिस इज योर फर्स्ट लेसन इन स्पिरिचुअलिटी. ये तुम्हारा फर्स्ट लेसन है स्पिरिचुअलिटी में. जो तुम ये स्पिरिचुअलिटी एनलाइटमेंट होना चाहते हो, अपने आप को एनलाइटन करना चाहते हो, तुम सीखना चाहते हो, दिस इज द फर्स्ट लेसन. रिमूव आई फ्रॉम योर सेल्फ. मैं. तो हमें इस स्टोरी से क्या मॉरल मिलता है? रिमूव आई एंड एवरीथिंग विल फॉल इनटू इट्स प्लेस. हाँ, यानी कि हमें अपने अंदर मैं नहीं रखना चाहिए. एक कोट है ना, इवन आई इज रिप्लेस बाय वी. हम जो बोलते हैं आई इज रिप्लेस बाय वी, क्या? इलनेस बिकम वेलनेस. इलनेस क्या बन जाती है आपकी? वेलनेस. यानी कि अगर आप बीमार भी होते हो तो भी आप ठीक हो जाते हो, लेकिन उसके लिए आपको आई हटाना पड़ता है और वी जो होता है उसको करना पड़ता है. राइट? क्लियर? चलो, आई एम रिपीटिंग व्हाट वी हैव लर्न इन दिस स्टोरी इन अ वेरी शॉर्ट. डन द रिकैप्चुलाइजेशन. रिकैप करते हैं हम. स्टोरी में हमने क्या क्या पढ़ा. हमने ये पढ़ा, देयर इज़ अ किंग. फाइन. किंग का नाम था किंग वीरसेन. उसकी एक्सटेंडेड किंगडम थी एंड ही इज़ हैप्पी विद हिज अचीवमेंट. सॉरी, आई फॉरगॉट टू टेक द ब्रश. ठीक है, एक्सटेंडेड किंगडम है, हैप्पी विद इट्स अचीवमेंट एंड एस्पायर टू गेट सम स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट. फॉर दिस ही टोल्ड हिज मिनिस्टर टू गेट अ स्पिरिचुअल सेज. वो ज्ञानेश्वर महाराज, मतलब किसी सेज के लिए बोलता है. मिनिस्टर जो हैं वो एक ज्ञानेश्वर महाराज जी को जानते हैं, लेकिन वो ये भी जानते थे कि वो इतनी आसानी से रॉयल पैलेस नहीं आएंगे. भाई आफ्टर ऑल ही इज अ सेज, तो वो इतनी आसानी से नहीं आएंगे. फाइन. सो किंग क्या करते हैं? किंग ऑर्डर्ड मिनिस्टर टू टेक चैरियट एंड ब्रिंग सेज टू हिज पैलेस. वो क्या कहते हैं कि आप मेरे रथ, घोड़ा, बग्गी सब लेकर जाओ और बहुत ऑनर के साथ, बहुत ज़्यादा सम्मान के साथ उन्हें यहाँ पर लेकर आओ. मिनिस्टर जाते हैं, ज्ञानेश्वर महाराज जी के प्लेस पे पहुँचते हैं और किंग का मैसेज जो है वो महाराज जी को फॉरवर्ड करते हैं. हमारे महाराज जी क्या कहते हैं? लुक, आई डू नॉट नीड एनी पैलेस. योर किंग मस्ट विजिट इफ़ ही वॉन्ट्स टू बी स्पिरिचुअली एनलाइटेड. तुम्हारा किंग यहाँ है इफ़ ही वॉन्ट्स टू बी स्पिरिचुअली. अगर उसे कुछ सीखना है तो वो यहाँ है, मैं किसी के पैलेस पे नहीं जाऊँगा. सेज मैसेज से जो मिनिस्टर है वो किंग को दे देता है. किंग एग्रीड टू विजिट ज्ञानेश्वर महाराज प्लेस. किंग एग्री भी हो जाते हैं. आफ्टर दैट किंग एंटर द रूम. ज्ञानेश्वर महाराज इज सिटिंग इन द नेक्स्ट रूम. वो नेक्स्ट रूम में बैठे हुए होते हैं, लेकिन वो नहीं आते. मैसेज महाराज जी को जाते हैं तो वो किंग को लगता है शायद अब आएंगे मेरे से मिलने, बट ही डिडंट कम. The door was only 4 feet high. The king and the minister had to go down to enter his room. जो दरवाज़ा था सेज के रूम का वो सिर्फ 4 फीट लंबा था, तो किंग को और मिनिस्टर को नीचे झुकना पड़ा. ठीक है. तो महाराज वेलकम देम बाय गेटिंग अप फ्रॉम हिज सीट. जब किंग अंदर आ गए उनके रूम के, तब महाराज जी अपनी सीट से उठे और उन्हें वेलकम करा, उन्हें फ्रूट्स ऑफर करे और उन्हें टीचिंग देनी शुरू कर दी. किंग को कंफ्यूज थे, लेकिन कंफ्यूज्ड क्यों थे? वो ये कहना चाह रहे थे, ही रिमेन बिजी इन द गवर्नेंस, हाईली इम्प्रेस्ड विद गुरु दर्शन, ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर गुरु. और उन्होंने सारे अरेंजमेंट, उन्होंने सारी बातें ज्ञानेश्वर महाराज जी को बोली कि आई हैव डन ऑल द अरेंजमेंट्स टू ब्रिंग यू टू द पैलेस, येट व्हाई डिडंट यू कॉल मी हियर. मैंने आपको सारे अरेंजमेंट्स करे, आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर यू एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय योर दर्शन. और मैं अपनी गवर्नेंस में यूजुअली बिजी रहता हूँ, लेकिन आपने फिर भी मुझे यहाँ क्यों बुलाया? व्हाट इज़ द मेन रीज़न कि यू कॉल्ड मी हियर? सो व्हाट महाराज जी सेड, you came leaving the pride I am the king. First of all, you bowed down to enter the door. This is your first lesson in the spirituality. आपने I को हटा दिया. मैं एक राजा हूँ. जो वर्ड मैं है, I. You have removed from your your mind, heart, everything, and then you have came here. आप यहाँ इसीलिए आए थे, मतलब सब कुछ पीछे छोड़कर आए थे ना. तो ये स्पिरिचुअलिटी का पहले ही लेसन है कि वी शुड इग्नोर I.
Fine. So this is about all about the story. Very soon you are getting the next part of